ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 288वां अध्याय। अश्ववाहन सार। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्ववाहन का रहस्य और अश्वों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। धर्म, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना चाहिए। घोड़े के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्वनी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। घोड़ों पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु उत्तम है। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारें। उनके मुख पर प्रहार न करें। जो मनुष्य घोड़े के मन को नहीं समझता तथा उपायों को जाने बिना ही उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीलें और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम, कटक युक्त बालू और कीचड़ से आच्छादन पथ पर, गड्ढों या उन्नत भूमियों से दूषित मार्ग पर ले जाता है एवं पीठ पर काठी के बिना ही बैठ जाता है, वह मूर्ख अश्व का नहीं अश्व ही वह मूर्ख अश्व का ही वाहन बनता है। अर्थात वह अश्व के अधीन होकर विपत्ति में फंस जाता है। कोई बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुकृति अश्ववाहक अश्व शास्त्र को पढ़े बिना ही भी केवल अभ्यास और अध्यवसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है अथवा घोड़े के अभिप्राय को समझकर दूसरों को उसका ज्ञान करा देता है। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करे, फिर उसके शरीर में आदि में ओम और अंत में नमः शब्द जोड़कर अपने बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोले। बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर देवताओं की क्रमशः योजना, न्यास या भावना करे। अश्व के चित्त में ब्रह्मा, बल में विष्णु, पराक्रम में गरुड़, पार्श्व भाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्म स्थान में विश्वेदेव, नेत्रत्यवर्त और नेत्र में चंद्रमा, सूर्य, कानों में अश्वनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जीवा में सरस्वती, वेग में पवन, पुष्ट भाग में स्वर्ग पुष्ट, खुरार्गर में समस्त पर्वत, रोम कूपों में नक्षत्रण, हृदय में चंद्रकला, तेज में अग्नि, श्रोणी देश में रति, ललाट में जगतपति, हैश्रित, हिनहिनाहट में नवग्रह एवं वक्ष स्थल में वासुकी का न्यास करें। अश्वरोही उपवास पूर्वक अश्व की अर्चना करे और उसके दक्षिण कर्ण में निम्नांकित मंत्र जप करे। तुरंगम, तुम गांधर्व राज हो, मेरे वचन को सुनो। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने कुल को दूषित न करना। अश्व ब्राह्मणों के सत्य वचन, सोम, गरुण, रुद्र, वरुण और पवन के बल एवं अग्नि के तेज से युक्त अपनी जाति का स्मरण करो। याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्य वाक्य का स्मरण करो। वरुण कन्या वारुणी और कौस्तुभ मणि को याद करो। जब दैत्यों और देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय तुम देवकुल में प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्य का पालन करो। तुम अश्ववंश में उत्पन्न हुए हो। सदा के लिए मेरे मित्र बनो। मित्र, तुम यह सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजय की रक्षा करो। समरांग में मेरे लिए तुम सिद्धि प्रद हो जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पुष्ट भाग पर आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों का संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करूंगा।
अश्वरोही वीर अश्व के कर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व को युद्ध स्थल में लाए और उस पर आरूढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वरोही घोड़ों के शरीर से उत्पन्न दोषों को भी प्राय यत्न पूर्वक नष्ट कर देते हैं। तब तथा उनमें पुनः गुणों का विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण संभाविक से देखने लगते हैं। श्रेष्ठ अश्वरोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण स्वाभाविक से दिखने लगते हैं। कुछ अश्वरोही तो घोड़ों के सहज गुणों को भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वों के गुण और कोई उनके दोषों को जानता है, वह बुद्धिमान पुरुष धन्य है जो अश्व रहस्य को जानता है। मंद बुद्धि मनुष्य उनके गुण दोष दोनों को ही नहीं जानता। जो कर्म और उपवास उपाय से अनभिज्ञ है, अश्व का वेग पूर्वक वाहन करने में प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराध पर कठोर दंड देता है, वह अश्वारोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता। जो अश्वरोही उपाय का जानकार है, घोड़े के चित्त को समझने वाला है, विशुद्ध एवं अश्व दोषों का नाश करने वाला है, वह संपूर्ण कर्मों में निपुण सवार सदा गुणों के उपार्जन में लगा रहता है। उत्तम अश्वरोही अश्व को उसकी लगाम पकड़कर ब्राह भूमि में ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं के भेद से उसका संचालन करे। उत्तम घोड़े पर चढ़कर सहसा उस पर कोड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह ताड़ना से डर जाता है और भयभीत होने से उसको मोह भी हो जाता है। अश्वरोही प्रातःकाल अश्व को उसकी वल्गा लगाम उठाकर पलुत गति से चलाए। संध्या काल में यदि घोड़े के पैर में नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर तो कान में जपने की बात तथा अश्व संचालन के संबंध में आवश्यक विधि कही गई है। इससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसीलिए उसके प्रति यह साम नीति यहाँ प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्व के साथ रथ आदि में नियोजित होता है तो उसके प्रति यह भेद नीति का बर्ताव हुआ। घोड़े आदि से अश्व को पीटना, यह उसके ऊपर दंड नीति का प्रयोग हुआ। अश्व को अनुकूल बनाने के लिए जो काल विलंब सहन किया जाता है या उसे चाल सीखने का अवसर दिया जाता है, यह उस अश्व के प्रति दान नीति का प्रयोग समझना चाहिए। पूर्व नीति की शुद्धि सफल उपयोग हो जाने पर उत्तरोत्तर नीति का प्रयोग करें। घोड़े की जीवा के नीचे बिना योग के ग्रंथि बांधें। अधिक से अधिक 100 गुने सूत को बटकर बनाई गई वल्गा लगाम को घोड़े के दोनों गलफरों में घुसा दें। फिर धीरे धीरे वाहन को बुलावा देकर लगाम ढीली करें। जब घोड़े की जीवा आहीना आहीनावस्था को प्राप्त हो तब जीवा तल की ग्रंथि खोल दें। जब तक अश्व स्तोभ स्थिरता का त्याग न करे तब तक गाढ़ता का मोचन करें। लगाम को अधिक न कसें। पुरस्त्राण को जब तक खूब कसा कसा रखें पुरस्त्राण को तब तक खूब कसा कसा रखें जब तक अश्व मुख से लार गिराता रहे। जो स्वभाव से ही ऊपर मुंह किए रहे, उसी अश्व का उस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घुड़सवार उसे अपनी दृष्टि के संकेत पर लीला पूर्वक चला सकता है। जो पहले घोड़े के पिछले दाएं पैर से दाईं वल्गा संयोजित कर देता है, उसने उसके
दाएं पैर को काबू में कर लिया। इसी क्रम में जो बाईं वल्गा से घोड़े के बाएं पैर को संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके वाम पैर पर नियंत्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्यक्त परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटन कर्म में अपहृत हो गए अथवा बाएं पैर में हीन अवस्था आ गई, उस स्थिति का नाम नाट्यकायन है। हनन और गुणन कर्मों में खलीकार होता है। बारंबार मुख व्यावर्तन अश्व का स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरों पर नियंत्रित पाने के कारण भूत नहीं है। जब देख लें कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त हो गया है, तब आसन को जोर से दबाकर अपना पैर उसके मुंह से अड़ा लें। ऐसा करके उसकी ग्राह्यता का अवलोकन हितकारी होता है। रानों द्वारा जोर से दबाकर लगाम खींचकर उसके बंधन से जो घोड़े के दो पैरों को ग्रहित आकर्षित किया जाता है, वह उद्वकन कहलाता है। लगाम से घोड़े के चारों पैरों को संयुक्त करके उत्थेष ढीली करके पार्श्वनी भागों के प्रयोग से जहाँ घोड़े को मोड़ा जाता है, उसे मोटन या ताड़न माना गया है। बुद्धिमान घुड़सवार इस क्रम से प्रलय तथा अवलिप्लव को जान ले, फिर चतुर्थ मोटन क्रिया द्वारा इस विधि का संपादन होता है। जो घोड़ा लघु मंडल में मोटन और उद्वकन द्वारा अपने पैर को भूमि पर नहीं रखता, भूमि स्पर्श के बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है। उसे इस प्रकार की पाद गति ग्रहण करानी सिखानी चाहिए। आसन में खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मंद गति से ही चलता है, फिर संग्रहण करके पकड़कर जिसे अभिष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, उसकी इस शिक्षण क्रिया को संग्रहण कहा गया है। जो घोड़ा स्थान में स्थित होकर भी व्यग्रचित हो जाए और उसके पार्श्व भाग में एड़ लगाकर लगाम खींचकर उसे कटकपान लगाम के लोहे का आस्वादन कराया जाए तथा इस प्रकार पार्श्व भाग में किए गए उस पाद प्रहार से जो खलीकृत होकर चाल सीखे, उसको वह शिक्षण खलीकार माना गया है। तीनों प्रकार की गतियों से भी जो मनोवांछित पैर चाल नहीं पकड़ पाता, उस दशा में डंडे से मारकर जहां वह पाद ग्रहण कराया जाता है, वह क्रिया हनन की कही गई है। जब दूसरी वल्गा लगाम के द्वारा 4 बार खलीकृत करके अश्व को अन्यत्र ले जाकर अच्छा उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण कराई जाती है, तब उस क्रिया को उच्छ्वास नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख ब्रहा दिशा की ओर घुमा देता है। उसे यत्न पूर्वक उसी दिशा की ओर मोड़कर वही नियुक्त करके जब अश्व को वैसी गति ग्रहण कराई जाती है, तब इस यत्न को मुख व्यार्तन कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मंडल आदि पंचधाराओं में चलने का अभ्यास कराएं। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जब अश्व शिथिल हो जाए, तब उसे गति की शिक्षा देने के लिए बुद्धिमान पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जब तक उसके अंगों में हल्कापन या फुर्ती न आ जाए, तब तक उसे दौड़ाता रहे। जब दो घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संधियां शिथिल हो जाएं, तब वह सवार के वश में होता है। उसे उसी अवस्था में अश्व का संग्रह करे। जब वह
पिछला पाद गति ज्ञान न छोड़े, तब वह साधु अच्छा अश्व होता है। उस समय दोनों हाथों से लगाम खींचें। लगाम खींचकर ऐसा कर दें जिससे घोड़ा ऊपर की ओर गर्दन उठाकर एक पैर से खड़ा हो जाए। जब भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम पैरों के आश्रय बन जाएं, उस समय अश्व को मुट्ठी से संधारण करें। सहसा इस प्रकार खींचने पर जो घोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीर को झकझोरने लगता है, तब उसको मंडलाकार दौड़ाकर साधे वश में करे। जो घोड़ा कंधा कपाने लगे, उसे लगाम से खींचकर खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक और गौमूत्र का क्वाथ बनाकर उसमें मिट्टी मिला दें और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करें। यह मक्खी आदि के काटने से पीड़ा या तथा थकावट को दूर करने वाला है। सवार को चाहिए कि वह भद्र आदि जाति के घोड़ों को मांड ले। इससे सूक्ष्म कीट आदि के दंश का कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़ा उत्साह शून्य हो जाता है, अतः मांड देना उसमें भी लाभदायक है। घोड़े को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह वशीभूत हो जाए। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी ली ही न जाए तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुख को ऊपर की ओर रखते हुए ही उन पर सवारी करें। मुट्ठी को स्थिर रखते हुए दोनों घुटनों से दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गौमूत्राकृति, विकृता वेणी, वक्रता वेणी, पद्ममंडल और मालिका, इन चिन्हों से युक्त अश्व पचोलुख किल पचो पचोलुखलिक कहे गए हैं। ये कार्य में अत्यंत गर्वीले कहे गए हैं। इनके 6 प्रकार के लक्षण बताए जाते हैं: संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुचित, आचित, वाल्गित और अवल्गित। गली गली में या सड़क पर 100 धनुष की दूरी तक दौड़ने का भद्र जातीय अश्व सुसाध्य है। मंद 80 धनुष तक और दंड के मानस 90 धनुष तक चलाया जाए तो साध्य होता है। मृग मृग जगन्य या मृग जाति अश्व संकर होता है। यह उन्हीं के समन्वय के अनुसार 80 या 90 धनुष की दूरी तक हाँकने पर साध्य होता है। शक्कर, मधु और लाजा, धान का लावा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र एवं सुगंध युक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व विनीत और बुद्धिमान हुआ करता है और शूद्र अश्व अपवित्र, चंचल, मंद, क्रूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अश्व लार गिराने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा से नहलाना चाहिए। अब अश्व के लक्षण बताऊंगा, जैसा कि शालीहोत्र ने कहा था। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अश्व वाहन सार वर्णन नामक 288वां अध्याय पूरा हुआ। 289वां अध्याय अश्व चिकित्सा। शालीहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्वों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। जो अश्व हीन दंत, विषम दंत युक्त या बिना दांत का, कराली 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, कृष्णातालु, कृष्ण वर्ण की जीवा से युक्त, युगमज
जुड़वा पैदा जन्म से ही बिना अंडकोश का 2 खुरों वाला श्रृंग युक्त 3 रंगों वाला व्याघ्र वर्ण गर्दभ वर्ण भस्म वर्ण स्वर्ण या अग्नि वर्ण ऊंचे कुकुद वाला श्वेत कुष्ठ ग्रस्त कोवे जिस पर आक्रमण करते हों जो खरसार गर्दभ के समान वर्ण या उसी के समान रंग वाले अवतरों से युक्त अश्व खरसार कहलाता है। ऐसा अश्व जिससे राजा के नगर या राष्ट्र में निवास करता है वह राजा नाश को प्राप्त होता है। खरसार अथवा वानर के समान नेत्रों वाला हो या जिसके अयाल गृहांग तथा नथुने कृष्ण वर्ण के हो, यव के ठूंठ के समान कठोर केश हो जो तीतर के समान रंग वाला हो, विषमांग हो, श्वेत चरण वाला हो तथा जो ध्रुव स्थिर अवतरों से रहित हो तथा अशुभ अवतरों से युक्त हो, ऐसे अश्व का परित्याग करना चाहिए। नाक तथा नाक के पास ऊपर 2-2 मस्तक एवं वक्ष स्थल में 2-2 तथा प्रयाण पीठ और पिछले भाग ललाट और कंठ देश में भी 2-2 इस प्रकार अश्वों के 10 आवर्त भवरी चिन्ह शुभ माने गए हैं। ओष्ठ प्रांत में, ललाट में, कान के मूल में, निगलक गर्दन में, अगले पैरों के ऊपर मूल में तथा गले में स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अंगों के आवर्त अशुभ होते हैं। शुक, इंद्रगोप, बिरवट, धुति एवं चंद्रमुख के समान कांति से युक्त काक वर्ण स्वर्ण वर्ण तथा चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओं के पास लंबी ग्रीवा वाले, भीतर की ओर धसी आंख वाले, छोटे कान वाले किंतु देखने में मनोहर घोड़े हों वहां विजय की अभिलाषा छोड़ दें। घोड़े, हाथी आदि यदि पाले जाएं तो शुभप्रद होते हैं, परंतु यदि उचित पालन न हो तो दुखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मी के पुत्र गंधर्व रूप में पृथ्वी के उत्तम रत्न हैं। अश्वमेध ये में पवित्र होने के कारण ही अश्व का उपयोग किया जाता है। मधु के साथ अड़ूसा, नीम की छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय, इनकी पिंडी तथा सिर का स्वेद ये नासिका मल को नाश करने वाले हैं। हींग, पीकर मूल, सौंठ, अमलवेत, पीपल तथा सेंधव लवण ये गर्म जल के साथ देने पर शूल का नाश करते हैं। सौंठ, अतीस, मोथा, उन्नत मूल या दूब और बेल, इनका क्वाथ घोड़े को पिलाया जाए तो वह उसके सभी प्रकार के अतिसार को नष्ट करता है। प्रियांगु, काली सर तथा पर्याप्त शर्करा से युक्त बकरी का गर्म किया हुआ दूध पी लेने पर घोड़े की थकावट दूर हो जाती है। अश्व को द्रोणी में तेल बस्ती देनी चाहिए अथवा कोष्ठ में उत्पन्न शिराओं का वेधन करना चाहिए, उससे उसको सुख प्राप्त होता है। अनार की छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़, इनको सम मात्रा में ग्रहण करके इनका पिंड बनाकर घोड़े को दें। यह अश्वों की कुशलता को दूर करने वाला है। घोड़ा प्रियंगु, लोध तथा मधु के साथ अड़ूसे के रस या पचकोला आदि, पीपल, पिपला मूल, चव्य, चिता तथा सौंठ युक्त दूध का पान करे तो वह कास रोग से मुक्त हो जाता है। प्रस्कंद, छलांग आदि दौड़ से हुए सभी प्रकार के कष्ट में पहले शोधन श्रेयस्कर होता है। तदंतर अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नेहन, नस्य और
वर्तिका का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वर युक्त अश्वों की दुग्ध से ही चिकित्सा करें। लोध मूल, करज मूल, बिजोरा, नींबू, चित्रक, सौंठ, कूट, वच और रास्त्रा, इनका लेप शोथ सूजन का नाश करने वाला है। घोड़े को निराहार रखकर मजीठ, मुलेठी, मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल चंदन, खीरे के मूल और बीज, सिंगाड़े के बीज और कसेरू इनसे युक्त बकरी का दूध पकाकर अत्यंत शीतल करके शक्कर में के साथ पिलाने से वह घोड़ा रक्त प्रमेह से छुटकारा पाता है। मन्या, ठुड्डी तथा ग्रीवा की शिराओं के शोथ तथा गलग्रह रोग में उन उन स्थानों पर कटु तेल का अभ्यंग प्रशस्त है। गलग्रह रोग और शोथ प्राय गल देश में ही होते हैं। शिरशिरा, चित्रक, सेंधव तथा सुगंध सुगंध घास का रस, पीपल और हींग के साथ इनका नस्य देने से अश्व कभी विषाद युक्त नहीं होता। हल्दी, दारू हल्दी, मालकाग्नि, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु, इनका गुड़ एवं गौ मूत्र के साथ जीवा पर लेप जीवा स्तंभ में हितकर है। तिल, मुलेठी, हल्दी और नीम के पत्तों से निर्मित पिठी मधु के साथ प्रयोग करने पर व्रत वर्ण का शोधन और घृत के साथ प्रयुक्त होने पर घाव को भरती है। जो घोड़े अधिक चोट के कारण तीव्र वेदना से युक्त होकर लंगड़ाने लगते हैं, उनके लिए तेल से परिक्षेप क्रिया शीघ्र ही रोग नाश करने वाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषों के द्वारा अथवा क्रोध के कारण चोट पा जाने से पके फूटे स्थानों से वर्ण के लिए यह क्रम है। पीपल, गुल्लर, पाकर, मुलहटी, बट और बेल, इनका अत्यधिक जल से में सिद्ध क्वाथ थोड़ा गर्म हो तो वह वर्ण का शोधन करने वाला है। सौंफ, सौंठ, रासना, मजीठ, कुट, सेंधव, देवदारू, वच, हल्दी, दारू हल्दी, रक्त चंदन, इनका स्नेह ख्वाद करके गिलोय के जल के साथ या दूध के साथ उद्वर्तन बस्ती अथवा नस्य रूप में प्रयोग सभी लंगित दोषों में करना चाहिए। नेत्र रोग युक्त अश्व के नेत्रांत में जोंक द्वारा अभिस्रावण कराना चाहिए। खैर, गुल्लर और पीपल की छाल के क्वाथ से नेत्रों का शोधन होता है। युक्तावलंबी अश्व के लिए आंवला, जवासा, पाठा, प्रियंगु, कुकुम तथा और गिलोय, इनका संभाग ग्रहण करके निर्मित किया हुआ कल हितकर है। कर्ण संबंधी दोष में एवं उपद्रव में शील, अनियमित वृत्ति में, शुष्क लेप में, लिंग सूखने की दशा में और शीघ्र हानि करने वाले दोष में तत्काल वेधन करना चाहिए। गाय का गोबर, मजीठ, कुट, हल्दी, तिल और सरसों, इनको गौमूत्र में पीसकर मर्दन करने से खुजली का नाश होता है। शाल की छाल का क्वाथ शीतल हो जाने पर मधु और शर्करा रहित नासिका में डालने से एवं उसी प्रकार पिलाने से घोड़े का रक्त पित्त नष्ट होता है। घोड़ों को सातवें सातवें दिन नमक देना चाहिए। अश्वों के अधिक भोजन हो जाने पर वारुणी, मदिरा, शरद ऋतु में जीवनी जीवनीय गण में के द्रव्य जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदाग पर्णी, वन मूंग, माश पर्णी, वन उरद, जीवंती तथा मुलहटी, मधु, दाख, शक्कर, पिपली और पद्मखस पद्माख सहित
प्रतिपान में देना चाहिए। हेमंत ऋतु में अश्वों को वायविंग, पीपल, धनिया, सौंफ, लौंद, सेंधव, लवण और चित्रक से समन्वित प्रतिपान देना चाहिए। वसंत ऋतु में लौथ, प्रियंगु, मोथा, पीपल, सौंठ और मधु से युक्त प्रतिपान कफ नाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिपान के लिए प्रियंगु, पीपल, लौथ, मुल्हेटी, सौंठ और गुड़ के सहित मदिरा के मदिरा दें। वर्षा ऋतु में अश्वों के लिए प्रतिपान तेल, लौथ, लवण, पीपल और सौंठ से समन्वित होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बढ़े हुए पित्त के प्रकोप से पीड़ित शरत काल में रक्त घनत्व से युक्त अश्व को एवं प्रावर्त वर्षा के प्रारंभ में जिन घोड़ों का गोबर फूट गया है उन्हें घृत पिलाना चाहिए। कफ एवं वात की अधिकता होने पर अश्वों को तेल पान कराना चाहिए। जिनके शरीर में के प्राबल्य से कोई कष्ट उत्पन्न हो उनका रुक्षण करना चाहिए। मठा के साथ भोजन तथा तीन तीन दिन तक जवाबू पिलाने से अश्व का रुक्षण होता है। अश्व के बिस्तर कर्म के लिए ग्रीष्म में शरद अश्वों के बस्तिक बस्ती कर्म के लिए शरद ग्रीष्म में व्रत, हेमंत वसंत में तेल तथा वर्षा एवं शिशिर ऋतु में घृत तेल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जिन घोड़ों को इसमें तेल घृत आदि पान कराया गया है उनके लिए गुरु भारी या अभिषेंदी कफ कारक भोजन, भात आदि, व्यायाम, स्नान, धूप तथा वायु रहित स्थान वर्जित है। वर्षा ऋतु में घोड़े को दिन में एक बार स्नान और पान कराएं, किंतु घोर दुर्दिन के समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतु में 2 बार और 1 बार स्नान विहित है। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार स्नान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्ण जल से बहुत देर तक स्नान कराना चाहिए। घोड़े को प्रतिदिन 4 आषाढ़ काढ़क भूसा से रहित जो खिलावे उसको चना, धान, मूंग या मटर भी खाने को दे। अश्व को एक दिन रात में 5 सेर दूध खिलावे। सूखी धूप होने पर 8 सेर अथवा भूसा हो तो 4 सेर देना चाहिए। भूवा पित्त का, जो कांस का, भूसी कफाधिक्य का, अर्जन श्वास का एवं मानकंद बलक्ष्य का नाश करता है। दुर्वा भोजी अश्व को कफज, वातज, पित्तज और सिनिपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ों के आगे पीछे दोनों और 2 रज्जु बंधन करने चाहिए। गर्दन में भी बंधन करना चाहिए। घोड़े आस्तरण युक्त और भूपित स्थान में फंसाने चाहिए जहाँ की उपाय पूर्वक घासें रखी हो। वह अश्वशाला प्रदीप से आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिए। घुड़साल में मयूर, हज, बानर तत्वों को रखना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अश्व चिकित्सा का कथन नामक 289वां 290वां अश्व शाली शाली हो तो कहते हैं विष्णु। अब मैं घोड़ों के रोगों का वर्णन करने वाली अश्व शांति का वर्णन करूंगा जो नित्य नैमित और काम्य के भेद से 3 प्रकार की मानी गई है। उसे सुनो। किसी शुभ दिन को श्रीधर, विष्णु, श्री लक्ष्मी तथा उच्चेश्वा के पुत्र धैर्यराज की पूजा करके सभी देवता संबंधी मंत्रों द्वारा घी का हवन करें। तदंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, जिससे अश्व की वृद्धि होती है। शुभ दिन से आरंभ करके इस कर्म को प्रतिदिन चालू रखा जाए तो यह नित्य अश्व शांति है। अश्व वृद्धि की कामना से
अश्वनी के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नगर के प्रहादेश में शांति करण करें। उसमें विशेषकर अश्वनी कुमारों तथा वरुण देवता का पूजन करें। तत्पश्चात श्री देवी को वेदी पर पद्मासन के ऊपर अंकित करके उन्हें चारों ओर से वृक्ष की शाखाओं द्वारा आवृत कर उनकी सभी दिशाओं में समस्त रसों से परिपूर्ण कलशों को वस्त्र सहित स्थापित करें। इसके बाद श्री देवी का पूजन करके उनकी प्रसन्नता के लिए जौ और घी का हवन करें। फिर अश्वनी कुमारों और अश्वों की अर्चना करें तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। काम में शांति हुई। जो नैमित्तिक शांति का वर्ण अब नैमित्तिक शांति का वर्णन मकर आदि की संक्रांतियों में अश्व का पूजन करें। साथ ही कमल पुष्पों द्वारा विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर चंद्रमा सूर्य अश्वनी कुमार रेवंत तथा उत्तेश्वर की अर्चना करें। इसके सिवाय कमल के 10 तलों पर 10 दिक्पालों की भी पूजा करें। प्रत्येक अर्चनीय देवता के निमित्त वेदी पर जल पूर्ण कलश स्थापित करें और उन कलशों में अधिष्ठित देवों की पूजा करें। इन देवताओं के उत्तर भाग में इन सब के निमित्त तिल अक्षत घी और पीली सरसों की आहुतियां दें। एक एक देवता के निमित्त 100 आहुतियां देनी चाहिए। अश्व संबंधी रोगों के निवारण के लिए उपवास पूर्वक एवं शांतिकरण करना उचित है। आदि अगले महापुराण में अश्व शांति का कथन नामक 290वां अध्याय पूरा हुआ। मैं नाम देता हूँ।